नमस्ते जी, वेलकम बैक है। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। और जी आप लोग कैसे हो? आई होप सब बढ़िया ही होगे, मस्त होगे। तो जी ये वीडियो है कल का। कल मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी, थोड़ा मूड भी नहीं कर रहा था और पूरा दिन मेरे को टाइम भी नहीं मिल पाया। तो सुबह सुबह के वही सारे घर के काम, इनको ही करने में पूरा दिन निकल जाता है कहाँ। और आज तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि आज जिम से आने के बाद ना मैं थोड़ी देर जो है थोड़ी देर बैठी और थोड़ी देर से कब आधे से पौना घंटा जो है मेरा सुबह बैठने में ही अपना वेस्ट हो गया। तो क्या होता ना, आप किसी से कह भी दो बच्चों से कि भाई तुम काम कर लो या ये संभाल लो वो संभाल लो, बच्चे देखो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। बच्चे क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि घर आपका है, चीज़ें आपको संभालनी है, ठीक करनी है। तो आपकी चीज़ें हैं, आप संभालोगे वो ज़्यादा अच्छे से होंगी। किसी और के ऊपर हम छोड़ते हैं तो वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता। और हमारे को पता है हमारा सामान हमने कहाँ रखना है, ये चीज़ कैसे रखनी है, किस तरह रखनी है। तो यहाँ पे जो है ये आ गया था जिम से, और आने के बाद ये नहाता धोता है, तो इतनी देर में मैं जो है अपने सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ कर रही थी। और आज मैं भूल गई थी कि हेल्पर आएगी, तो मैंने जो है सीढ़ियाँ कर दी। फिर बाद में भाई याद आया मुझे, मैंने कहा यार आज तो आनी थी वो, तो चलो कोई बात नहीं। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो है गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं। तो मैंने सीढ़ियाँ कर दी और हॉल रह गया था करने को, और मेरे को ध्यान नहीं होता ना, वरना मेरे को नीचे वाली मेरी जेठानी ना बताती तो मैं आज हॉल भी कर देती। तो आज काम वाली के तो मज़े आ जाते। तो बस इधर देखो सारे जीने में मैंने देखो झाड़ू लगाई है, और कई दिन से जैसे वही लगा रही है ना, तो सारे में क्या था कि धूल मिट्टी हो रही थी। और वही चीज़ कहूँगी, देखो जो काम हम खुद अपने आप से करते हैं ना, वो काम बहुत अच्छे से होता है। अब किसी के ऊपर हमने काम छोड़ रखा है, सीढ़ियाँ मैंने उसके भरोसे छोड़ रखी हैं, उसी से करवाती हूँ। और वो भी मैंने आपको पहले बताया कि मेरी एक मजबूरी ये है कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लो, तो भाई काम वही होता है कि लेट हो जाता है करने को। तो ये है कि 15-20 मिनट और लग जाएंगे, सीढ़ियाँ कर लूँगी, मगर ये है चलो थोड़ी सी मेरे को ना एक हेल्प सी हो जाती है, मुझे एक आराम सा हो जाता है कि चलो थोड़ा बहुत। वरना पहले तो मैं खुद ही करती थी, अभी 7-8 महीने से लगवा लिया है। तो बट ये है कि होने से देखो आराम तो है कि ये टेंशन नहीं रहती। और फिर कई बार मैं जैसे लेट हो जाती हूँ काम वाम करने में, तो हॉल हो जाता है, तो बहुत एक बड़ा पहाड़ सा मेरा जो होता है ना वो टूट उतर जाता है। तो इसीलिए लगवा रखी है, थोड़ा सा सहारा हो जाए। मगर क्या होता है कि सहारे के चक्कर में ना फिर हम उस चीज़ की केयर करना भूल जाते हैं। और वही चीज़ होती है कि सीढ़ियाँ ना बहुत ज़्यादा जैसे धूल मिट्टी हो रही थी ग्रिल की साइड की किनारियों पे। तो आज जब खुद से करती हूँ ना, हर सैटरडे को मैं या संडे को जो होती है मेरी ड्यूटी होती है, मुझे सीढ़ियाँ क्लीन करनी होती है। तो वही चीज़ें मैंने फिर सारी पोछी, डस्टिंग करी, जो दीवार के साथ वाली चीज़ है ना किनारी, उस पर। और अपने आप को पता होता है हमें यहाँ धूल है, हम जब भी पोछा लगाते हैं तो वो चीज़ें हम अपने आप ऑटोमेटिकली साफ़ करते हुए चलते हैं। क्योंकि औरत की आदत ही ऐसी होती है, एक काम के साथ 2 काम वो फालतू करके चलेगी, क्योंकि उसको दिखता है कि भाई मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। तो इधर जो है मैंने सारी सीढ़ियाँ अच्छे तरीके से साफ़ कर दी, और वही ग्रिल वगैरह ही पोछने गई हुई थी मैं। तो बस इधर ग्रिल ये सीढ़ियों का काम मेरा हुआ, और अपने आप करे गए काम वो अच्छा रिजल्ट भी अच्छा आता है, ऐसे साफ़ सुथरे से चमचमाते हुए होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इधर सीढ़ियाँ कर ली थी, और दोनों रूम कर लिए, ड्राइंग रूम, बेडरूम। और जब काम अपने ऊपर होता है ना, तो फिर तो इंसान सोचता है जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट भाई ख़त्म करूँ, कल के लिए मैं कोई काम ना छोड़ूँ, या जितना काम मेरे से हो सकता है वो आज ही ख़त्म करूँ। देखो कोशिश यही करनी चाहिए हमें कि अपने घर के कामों को कल पे ना छोड़े। और कल पे छोड़ते छोड़ते वो काम इतने भारी हो जाते हैं ना, फिर तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो फैल चुके हैं। तो एक साथ घर के कितने काम निपटाने हैं, सुबह से लग के ना आँख खुलते ही भाई ये वाला काम कर, वो वाला काम कर, जल्दी 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 जल्दी। और सही बताऊँ, रात को भी मैं जब सोती हूँ ना, तो रात को भी पूरी रसोई या घर में कोई भी चीज़ फैल रही है, हॉल लिविंग एरिया पूरा सेट करके सोती हूँ। और सुबह के लिए सब्जी वगैरह जैसे टिफ़िन में क्या ले जाना है, सारी चीज़ रात को डिसाइड करके सोती हूँ। और उसके बाद भी मॉर्निंग में फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि देखो सुबह का खाना पीना अलग बनाना है। और जैसे सुबह उठी हूँ तो एकदम आपको घर फैला हुआ मिल रहा है, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है कि उठते ही भाई इतना टाइम तो होता नहीं है, क्योंकि नहाने धोने में भी आधा पौना घंटा लग जाता है। फिर उसमें बीच आप जो है सामान, फैले हुए सामानों को आप उठा रहे हो, उठादरी करने में टाइम बीतता है ना।
इसीलिए रात को ही आधे से ज़्यादा काम अगर हम ख़त्म करके सोते हैं, चाहे आपके हॉल में जैसे सबने खाना खाया है, एक बार रात को भी आप नाइट में झाड़ू लगा दो, और गंद इतना हो ही ना कि सुबह बस उठते ही बस हल्की हल्की सी झाड़ू लगाई और मैजिक मोप घुमा देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखो इस कमरे में आ गई हूँ। यहाँ पे जो है कल कपड़े ना सूखे ही नहीं थे बिल्कुल भी, तो सारे कपड़े मैंने जो है अभी तय करे हैं, सबके सब कपड़ों को उठाया है, उनको तय करके बच्चों की अलमारी में रखे हैं। कपड़ों को बहुत बड़ा रोल है हमारे घर में। क्या होता है, कपड़े घर में कपड़े ही कपड़े फैले रहते हैं, तो कभी घर हमारा जो है ऑर्गेनाइज दिखता ही नहीं है। तो अभी इधर काम करते करते जो है मैंने जो है बच्चों की ना अलमारी खोली, तो भाई फिर वही था, इनकी अलमारी फैली हुई थी। मैंने सोचा चलो 2 मिनट लगेंगे, इसे भी काम जो है, जो काम मेरा निपट जाए ना वो अच्छा है। सारे कपड़ों को सही से सेट कर दिया, सारे देख सकते हो आप लोग। मैं निकाल रही हूँ ना अलमारी में से एक के बाद एक। और इसको मैं कह रही, मैंने कहा अभी 3 दिन पहले मैंने अलमारी सही करी थी, और फिर से जो है तेरी अलमारी इतनी गंदी हो गई है, बुरी तरह से फैली हुई है। तो वही होता है, बच्चों को तो आप जितना मर्जी बोल दो, उन्होंने सुनना ही नहीं है। जितना मर्जी कह लो, ये तो चिकने खड़े होते हैं। मगर हम औरतों की आदत ऐसी होती है, हम मजबूर होते हैं कि, और मैं इसको ना रोज बोलती हूँ कि अब की बार कि तेरी अलमारी साफ नहीं करूँगी। मगर वही होता है ना, आप बच्चों के आगे जितना मर्जी बोल लो, बच्चों ने सुननी ही नहीं है। तो भाई अपने आप को ही हम बदल लेते हैं। और हम औरतों की आदत होती है ऐसी है, घर फैला हुआ, घर गंदा, अलमारी गंदी, बहुत गंदा लगता है, क्योंकि हम चीज़ों को इतने ढंग से करते हैं, रखते हैं। बचपन में तो देखो हम भी नहीं रखते थे, हमें भी यार फैली हुई है, चीज़ें फैली रहे। मगर मम्मी जब चिल्लाती थी ना, बोलती थी गुस्से में कि हाँ घर फैला हुआ है, तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता, तब लगता था नहीं भाई मम्मी सही बोल रही है। अब लगता है, तब नहीं लगता था, अब लगता है कि नहीं मम्मी सही बोलती थी कि चीज़ें अपनी जगह होनी चाहिए, घर तभी साफ़ सुथरा दिखता है और अच्छा लगता है, हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे हो। तो यहाँ पे ये देखो, सुबह सुबह ही नहा के नाश्ता करके अब इसका सोने का टाइम हो गया और कंबल ले लिया है। इतनी गर्मी हो रही है तब भी इन लोगों को ना कंबल चाहिए। पंखा, कूलर, एसी सब चला लेंगे और कंबल ओढ़ ओढ़ के लेटेंगे। तो बस इधर जो है मैं इसको यही समझा रही हूँ बार बार, आज के बाद मैं तेरी अलमारी साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा काम लेट हो जाता है इनके चक्कर में। अब अलमारी सही करने में ना कम से कम 15-20 मिनट मेरे लग चुके थे, और फिर इसको मैं बोल रही थी आके तू पलंग पे बैठ गया है। घर का काम नहीं ख़त्म हो पाता ना जब घर में सारे जने होते हैं। जब सब चले जाते हैं ना तब तो भाई बहुत आराम ही मिल जाता है। सब गए, अब फटाफट से आप काम करो, तो आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और दूसरी बात एक चीज़ और होती है कि आपकी जो क्लीनिंग होती है वो आपको दिखती है, वरना क्या है, पूरा दिन जब सारे जने रहते हैं ना तो आपकी साफ सफाई कुछ दिखने वाली नहीं है। आप कोई सा भी रूम साफ करके आ रहे हो, फिर वहाँ पे सब धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, फैला रहा मच रहा है, तो वही लगता है कि इससे तो मैं ना ही साफ करूँ, ऐसे ही फैला रहने दूँ। ऐसे गुस्सा आ जाती है। अभी मैंने बेडशीट सही करी है ना, उसके बाद देखना थोड़ी देर बाद ही आया कार्तिक, आ गया था, फिर डुग्गू आ गया, देखो फिर आ गया तकिया लेके कि अब लेटूंगा आराम से। तो बस ऐसे ही चलता रहता है हमारे यहाँ। चलिए इधर जो है इस रूम को मैंने जल्दी से बेडशीट वगैरह बिछाई, और जो डस्टिंग करनी थी ना, सारी ड्रेसिंग वगैरह जो इस रूम का सारा फैला हुआ होता है वही मैं सब चीज़ कर रही हूँ। और देखो तेल के शीशी के ना इनसे ढक्कन भी नहीं लगते बिल्कुल। पता बच्चों की ना आदत ऐसी हो गई है इन दोनों की, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं होते वो चीज़ हो गई है। अब जितना मर्जी इनको बोल लो, इन्हें समझ ही नहीं आता है। तो चलिए इधर जो है पूरी की पूरी डस्टिंग हो गई है, और सारा ड्रेसिंग मैंने पूरा ठीक कर दिया है, सारी चीज़ें सही से लगा दी। और साफ़ होने के बाद तो हर एक चीज़ कहते हैं ना, सब चीज़ की लुक बदल जाती है। तो इधर ये काम ख़त्म हुआ, अब मैं लगाऊंगी फटाफट से पोछा, क्योंकि पोछे का काम रह रहा है, तो पोछा वोछा लग जाएगा। पहले मैं लगाया बेड के नीचे, क्योंकि इस वाले बेड के नीचे ना वाइपर सही लगता है, वैसे सही से लग नहीं पाता। और बेड के नीचे लगाया, दोनों तरफ से ऐसे जो है पोछे के अंदर करो। और कभी भी आपको बेड के नीचे पोछा लगाना हो ना, सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका यही है, वाइपर के अंदर पोछा लगा लो, और पूरा का पूरा बेड के नीचे इतना अच्छे से साफ़ हो जाएगा कि ज़रा सा भी रत्ती भर गंद नहीं दिखने वाला। और बस यहाँ पे जो है देखो, पोछा लगने के बाद ये फिर पहुँच गया कमरे में। और मैं इसको यही बोल रही थी, मैंने कहा तू कमरे को साफ़ नहीं रहने देगा मेरे। तो बस इधर जो है एक बार और दोबारा से पोछा लगाई थी, अब की लगाया मैंने बैठ के। और पूरे कमरे में बैठ के पोछा लगाने के बाद तो भाई एक होता ना कि फ़र्श बिल्कुल अच्छे से एकदम साफ़ हो जाता है, तो वैसा ही हो गया था। बस इधर पोछा वगैरह लगा के फिर चलते हैं और कामों की ओर, क्योंकि अभी जो है मशीन भी लगी पड़ी है, मशीन में भी कपड़े धुल रहे हैं। तो यहाँ देखो पोछा लगने के बाद अब आ गई हॉल की बारी। हॉल भी देखो गंदा ही हो रहा है सुबह से। सारी चीज़ें एक मॉर्निंग में क्या होता है, आपका जो सो के उठ रहे हो
और फिर सारी चीज़ें वही दोबारा से जो होता है, दिन एक रूटीन फॉलो में होता है। सब नहा रहे हैं, धो रहे हैं, एक एक चीज़ की कहीं नाश्ता चल रहा है, कहीं कंबल फैले हुए हैं, कहीं बाथरूम में पानी बिखरा हुआ है, मशीन लगी हुई है, कपड़े धो दिए हैं, उनको डालने वाली जगह जो है वो पूरी आपको धोनी पड़ रही है। तो सुबह के टाइम मेरे को तो ऐसा लगता है हर गृहिणी पे कम से कम हज़ारों काम होते हैं, जो रोज़ाना वही चीज़ें करनी है। नाश्ता भी बनाना है आपको, आपको बच्चों को भी रेडी करना है, आपको हस्बैंड को भी देना है, आपको दोपहर के खाने की तैयारी करनी है, आपको जो कपड़े धो के डाल रहे हो उनको प्रेस भी करना है, फोल्ड भी करना है। कितने सारे काम है भाई। अब कहने को तो ये हो जाता है, देखो हस्बैंड को तो सिर्फ बाहर जाके नौकरी करनी है, मगर औरत के जो काम होते हैं वो कोई गिनती में आने वाले ही नहीं है, क्योंकि अनगिनत काम है इतने सारे। तो चलिए फ़िलहाल जो है अब आ गई इस वाले रूम में। यहाँ पे ये थोड़ी सी ना, ये वाली जो मेरी ड्रॉअर है कमरे की, ये गंदी हो रही थी। अब क्या है, इसके अंदर भी यही होता है कि कोई भी सामान आ रहा है, लाएंगे बच्चे या हस्बैंड, सब इसके अंदर डाल देंगे। तो मैंने ना ये ऐसे ही एक कार्टून सा रखा हुआ था, तो मैंने इस डिब्बे को इसके अंदर रख दिया, और इसमें जो मतलब ज़रूरी सामान होते हैं पार्टीशन करके वो इसमें अब रख देते हैं, और सामान मिल भी जाते हैं आसान से। जो दवाइयाँ वगैरह हो गई वो मेडिसिन बॉक्स में रख दी, और जो ऐसे ही छोटे मोटे से मेरे सामान है वो सारे मैंने इसमें लगा दिए। तो बस इधर जो है देख सकते हैं आप लोग, ये चीज़ भी मेरी क्लीन हो गई। अब कमरे में जल्दी से फटाफट से झाड़ू लगा देते हैं। तो बस झाड़ू लगाने के बाद ख़त्म होएगा यहाँ का भी काम, और इसके बाद मेरा जो है, अभी मेरे को फ्रिज भी करना है, थोड़ा सा फ्रिज की भी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि फ्रिज ना कई दिन हो गए फ्रिज नहीं साफ़ करा मैंने, सिर्फ बाहर से फ्रिज साफ़ हो रखा है। तो पहले यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं, झाड़ू लगा के इस कमरे में पोछा लगा लूँगी, तो फिर तो बस हॉल रह जाएगा। हॉल में झाड़ू पोछा वो हेल्पर करेगी, क्योंकि वैसे ही बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई जो कि मैंने सीढ़ियाँ साफ़ कर दी। तो बस इसी के साथ करती हूँ मैं आज के इस वाले वीडियो का एंड, और होप करती हूँ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और यहाँ पे पूरी जो है मैंने झाड़ू लगा लिया है, और सारा कूड़ा मैं जो है आधे से ज़्यादा तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ, सारा कूड़ा मैं बाहर ही कर देती हूँ। तो सारा कूड़ा गया बाहर, और इसके बाद आ गई मैं फ्रिज को देखने के लिए, फ्रिज में क्या क्या बखेरा हो रहा है, क्या क्या गंद हो रहा है। तो अभी देखो फ्रिज की भी थोड़ी बहुत मैंने करी ही थी। मैंने कहा चल, पहले तो मैं सोच रही थी कल कर दूंगी, मगर जितनी हुई ना उतनी कर दी, क्योंकि नाइट में सब्जी लेकर आई थी तो वो सब्जियाँ भी ऐसी ही रखी हुई थी। तो चलो जितना जो काम हो निपट जाए ना वो ज़्यादा बेटर है।